मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको अंधों के देश की कहानी सुनाई जाएगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अंग्रेज़ी नावल निगार हर्बर्ट जे वेल्स ने इसको पहली मरतबा 1936 में पब्लिश किया था और आज भी ये पब्लिश हो रही है। इस कहानी में मुसन्निफ हमें एक अजीबो गरीब बीमारी के बारे में बताता है। बर्फ़पोश पहाड़ों के बीचों बीच दुनिया से अलग थलग एक कटे हुए दूर अफ्तादा गाँव में जॉइंटिस की बीमारी फैल गई थी और इस बीमारी ने गांव के तमाम मकीनों को अंधेपन की बीमारी में मुब्तला कर दिया था। इस बीमारी के बाद इस गांव का दुनिया से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया था। कोई आंख सलामत न रही थी, कोई शख्स गांव छोड़कर बाहर ना जा सकता था। सो ये तमाम लोग मुकम्मल तौर पर अंधों में तब्दील हो चुके थे और इनकी औलादें भी नस्ल दर नस्ल नाबीना पैदा होने लगी थी। गाँव के सब मकीन अंधे हो चुके थे और उनमें एक भी आंख सलामत न थी। कोई भी देखने वाला शख्स अब बाकी न बचा था। एक दिन एक कोई पैमा न्यूज़ गलती से वहां आ निकला। जब वो पहाड़ सर करने की मशक कर रहा था तो अचानक उसका पांव फिसल गया और वो पहाड़ की एक बुलंदो बाला चोटी से सीधा नीचे उस गांव में आ गिरा। न्यूज़ को कोई तकलीफ न पहुंची क्योंकि ये बर्फानी गांव घने दरख्तों से ढका रहता था और न्यूज़ को इन दरख्तों ने अपनी गोद का सहारा देकर बचा लिया था। चुनाचा वो नीचे उतरा और जब उसने गांव का तशवीशनाक मंजर देखा तो उसका पहला तबसरा ये था। इस गांव के किसी भी घर में रोशनी के लिए खिड़कियां नहीं बनी हुई थी और घरों की दीवारों को मुख्तलिफ रंगों के पेंट से बेतरतीब अंदाज में पेंट किया गया था। यह मंजर देखकर न्यूज़ ने अपने दिल में कहा कि जिस किसी ने भी ये घर बनाए है वो ज़रूर अंधा होगा। चुनाचा ये कोई पैमा गाँव के ऐन बीचों बीच पहुँच गया और लोगों को पुकारने लगा। उसने देखा कि लोग उसके करीब से गुजरते जा रहे हैं और कोई भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। यहाँ तक कि न्यूज़ को पता चल गया कि वो वाकई अंधों के देश में मौजूद है। वो गांव के लोगों के घरों के पास पहुंच गया और उन्हें जानने की कोशिश करने लगा कि ये कौन लोग हैं और क्या हालात थे जिसकी वजह से ये सब नाबीना हो गए। ये लोग अब कैसे देखते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और दोबारा कैसे ठीक किए जा सकते हैं। उसने उन लोगों के सामने अपना सवालात बार बार दोहराए। वो कैसे देखते हैं और आंखों के बगैर कैसे रह लेते हैं। अंधे लोगों ने उसको सीधा साधा जवाब देने की बजाय उल्टा न्यूज़ का मजाक उड़ाया और उसको तंज और इस्तराज का निशाना बनाने लगे। ये नबीना अफराद अपनी दीवानगी की हालत में उससे ज़्यादा आगे बढ़ गए। जब उन्होंने इस कोई पैमा को कहा कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है क्योंकि उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है। नॉर्मल इंसान तो वो होता है जो देख ही ना सकता हो। उस गाँव वालों ने यह दीवाना बना दिया और कुछ लोगों ने उसको बताया कि उसका मजाक उड़ाना तब ही तर्क करेंगे जब वो अपनी आंखें निकाल देगा और इनकी तरह मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। सब अंधों ने मिलकर उसको इनकी तरह अंधा होने के लिए कहा। इस कहानी का हीरो अंधों के देश में बिनाई का मतलब समझाने में बुरी तरह से नाकाम रहता है क्योंकि अंधा भला क्या समझे कि बिनाई का मतलब क्या होता है। चुनाचा वो इस अंधों के मुल्क से भाग गया और इससे पहले कि वो लोग इसकी आंखें निकाल देते वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि भला इन बीमार लोगों का अंधापन कैसे ठीक किया जा सकता है जब वो आंखों वाले तंदुरुस्त शख्स को ही बीमार समझते हैं। अंधों का मुल्क हर वो मुआशरा है जिसमें जहालत, कम इल्मी, करप्शन, बदउनवानी, पसमानदगी, गुर्बत, तशद्दुद और हर धर्मी का गलबा हो और कोई भी अहले बसीरत आवाज़ जब उठे तो उसको रद्द कर दिया जाता हो। जहाँ हकीम साहिब इल्म हो और हिकमत और दानिशमंदों को लोगों की जहालत, कज फहमी और कम अकली और तशद्दुद का सामना हो। हर वो देश अंधों का देश है जहाँ पूरी कौम छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम दर तकसीम हो चुकी हो और लोगों का हर ग्रोह खुद को अफजल समझे और दूसरे हर ग्रोह से नफरत रखता हो। हर वो देश अंधों का देश है खुद से मुख्तलिफ हो, दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने, तकलीफ देने का झूठा जवाज तलाश करके उस पर जुल्म व सितम किया जाता हो। अंधों का देश हर वो मुआशरा है जहाँ लोगों को बस उस चीज़ से सरोकार हो कि उन्होंने दूसरों से क्या लेना है, ना कि उन्हें क्या देना है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।